बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। नरेंद्र मोदी की छवि हिंदू नेता के तौर पर की जाती है। एक वर्ग उन्हें हिंदू धर्म के रक्षक के साथ ही विकास पुरुष के रूप में भी देखता है। वहीं अल्पसंख्यक वर्ग मोदी की इस छवि से असहज नजर आता है। लेकिन मोदी की विकास नीति से देश का हर एक शख्स प्रभावित नजर आता है और खुद पीएम मोदी हिंदुवादी नेता की छवि से बाहर आने के लिए देश के हर वर्ग का विकास कर रहे हैं। यही वो नीति है जिसकी वजह से मुसलमान भी अब मोदी के मुरीद हो रहे हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर गुजरात में देखने को मिल सकता है। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सी वोटर का ताजा सर्वे के नतीजे यदि सच साबित हुए तो यहां एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सर्वे में यह भी कहा गया है कि 27 साल से सरकार चला रही भगवा पार्टी को राज्य में अब तक की सबसे बड़ी जीत मिल सकती है और इसका बड़ा असर मुसलमानों के बीच भी हो सकता है और मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी को वोट कर सकते हैं। वो कितना वोट करेंगे इसका परसेंटेज आपको हम आगे बताएंगे। एक साल पहले मुख्यमंत्री समेत सरकार में बड़े फेरबदल करने वाली पार्टी 140 से अधिक सीटें जीत सकती है। 5 साल पहले 99 सीटें जीतने वाली कांग्रेस इस बार 36 से 44 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। यानी कांग्रेस पार्टी के लिए यह बुरी खबर है, क्योंकि राज्य में मुसलमान जो है नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित नजर आता है। भले ही 8 साल से दिल्ली में बैठकर देश की सरकार चला रहे हो नरेंद्र मोदी, लेकिन गुजरात की राजनीति में अभी वो केंद्र में बने हुए हैं। सर्वे के नतीजे ने यह साफ संकेत दे दिया है कि मुसलमानों के वोट में इस बार काफी बंटवारा होने वाला है और मोदी का मैजिक मुसलमानों पर भी चलने वाला है। अल्पसंख्यक मित्र ये अभियान चला रही है भाजपा और इसके जरिए 23% मुसलमान वोट मिलने की संभावना जताई गई है। कांग्रेस पार्टी को 45% और आप को 30% मुसलमानों का वोट मिलने की भविष्यवाणी भी की गई है। 2% मुसलमानों के वोट किसी और के खाते में भी जा सकते हैं। यदि सर्वे के नतीजे के अनुरूप गुजरात में मुस्लिम वोटों का इसी तरह से बंटवारा होता है तो यह न सिर्फ भाजपा की जीत का एक आधार बनेगा, बल्कि राज्य में सियासी समीकरण का बदलने का भी बड़ा संकेत होगा। 2002 में भीषण सांप्रदायिक दंगे झेल चुके गुजरात में 2012 से पहले कांग्रेस को 80% से अधिक मुस्लिम वोट मिलते थे, लेकिन दंगों के एक दशक बाद तक इसमें बड़ा बदलाव आ गया है। राजनीतिक जानकारों की माने तो जिस तरह गुजरात में आर्थिक विकास हुआ है और इसका फायदा हिंदू मुसलमान सभी को बिना किसी भेदभाव के हुआ, तो बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक वोटर्स भाजपा की ओर झुक सकते हैं और बीजेपी को एक बार फिर वोट कर सकते हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए और उनकी पार्टी बीजेपी के लिए ये एक अच्छी खबर है कि गुजरात में मुसलमानों का प्रभाव उनकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि गुजरात के चुनावी नतीजे क्या आते हैं। गुजरात के चुनाव से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप यूं ही देखते रहिए वीके न्यूज। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।